दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी के जन्म की अद्भुत और रोचक कथा। गणपति बप्पा, जिन्हें प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहा जाता है, उनका जन्म कैसे हुआ था, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने महल में स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने सोचा, स्नान करते समय कोई भीतर ना आए, इसके लिए मुझे एक रक्षक चाहिए। माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित उठा। वही थे हमारे प्रिय गणेश जी। माता ने कहा, बेटा, तुम द्वार पर पहरा दो। जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को भी भीतर मत आने देना। गणेश जी ने बड़ी निष्ठा से आदेश मान लिया और द्वार पर खड़े हो गए। इसी बीच भगवान शिव आए और महल के भीतर प्रवेश करना चाहा। गणेश जी ने रोक दिया। रुकिए, मेरी माता स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, मैं स्वयं इस घर का स्वामी हूं, मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन गणेश जी अपनी माता के आदेश के आगे किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुए। शिवजी और गणेश जी के बीच विवाद बढ़ गया और अंततः देवताओं और गणों के सामने भीषण युद्ध छिड़ गया। शिवजी ने अपने त्रिशूल से वार किया और गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया। यह देख माता पार्वती शोक और क्रोध से भर गई। उन्होंने कहा, आपने मेरे पुत्र को मार डाला। यदि उसे अभी जीवित नहीं किया गया तो मैं समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। समस्त देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से उपाय निकालने का आग्रह किया। तब शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ, उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी सोया हो, उसका मस्तक लेकर आओ। गणों ने देखा कि वहां एक विशाल हाथी सो रहा है। उन्होंने उसका सिर लाकर शिवजी को सौंप दिया। शिवजी ने उस हाथी का मस्तक गणेश जी के शरीर पर स्थापित कर दिया और प्राण प्रतिष्ठा की। गणेश जी फिर से जीवित उठे। शिवजी और पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें प्रथम पूज्य का स्थान मिलेगा। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारी पूजा से होगी। तुम विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहलाओगे। और तभी से हम गणेश जी को सब विघ्नहर्ता गणपति के रूप में पूजते हैं।